गुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सुंदर सर जी, आओ परम धाम में चलते हैं और अपने पिया की को चंदन लगा के उनकी आरती उतारते हैं, उनको निरखते हैं, राज्य को और श्यामा जी को। चलो रे सखी, चलो रे सखी, श्री सुंदर वर रखिए। श्री श्यामा जी ने जोई जोई मन रखिए। चलो रे सखी, श्री सुंदर वर रखिए। श्री श्यामा जी ने जोई जोई मन रखिए। श्री श्यामा जी नो अंग और सुंदर साथ, निरख हरख उमंग न मात। चलो री सखी, श्री सुंदर वर्ण रखिए। श्री श्यामा जी ने जोई जोई मन रखिए। सुंदर साथ बैठा घेरो घेरी, सुंदर साथ बैठा घेरो घेरी। परिकर माँ तो दीजे फेरी फेरी। दीपक रंग दीपक रंग रे सिंहासन। छतरी तो डांडे शोभाती घन। छतरी तो डांडे शोभाती घन। चलो री सखी, तापर कंचन कलश जो होई। झलहल जोत करी रहे सोई। तेरे सिंहासन जोत नमावे। सखियां तो सन्मुख वाणी गावे। चलो री सखी, श्री सुंदर वर ने रखिए। श्री श्यामा जी ने जोई जोई मन रखिए। श्री मंडल नवरंग बाई जी के हाथ। बेन बाई बेन बजावे तीन साथ। झरमर बाई झरमरिया जो बजावे। तान बाई ताननिया जो मिलावे। सेन बाई स्वर पुरावे तिन संग। मन में तो धरे अति उच्च रंग।
एउछ रंग कयो ना जावे, सखियां तो प्रेम सहित वाणी गावे। चलो री सखी श्री सुंदर वर निरखिए, श्री श्यामा जी ने जोई जोई मन हरखिए। श्री चंदन पुष्प बहुविध राजे, श्री चंदन पुष्प बहुविध राजे, सुगंध सर्वे मारा वाला जी ने छाजे। श्री पिया जी ने पूजन इन विध कीजे, श्री वाला जी ने पूजन इन विध कीजे। फिर मूल स्वरूप चित में लीजे, जो कोई वासना इन घर मूल स्वरूप से ना काढ़े नजर, नाही कोई सुख इन समान, नाही कोई सुख इन समान। अंगना तो कोट बेर कुर्बान, अंगना तो कोट बेर कुर्बान। चलो री सखी, चलो री सखी श्री सुंदर वर ने रखिए, श्री श्यामा जी ने जोई जोई मन रखिए। श्री श्यामा जी नो अंग और सुंदर साथ, निरख हरख उमंग न मात। चलो री सखी श्री सुंदर वर ने रखिए, श्री श्यामा जी ने जोई जोई मन हरखिए, श्री श्यामा जी ने जोई जोई मन हरखिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे धाम धनी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी सदगुरु महाराज जी की अपार मेहर कि हम एक बार फिर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा में धाम धनी की मेहर से विहार करने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर भाव, चलो सखी श्री सुंदर वर्जी ने निरखिए। तो आइए हम भी धाम के 25 पक्षों को निहारें। ये देखिए सुंदर साथ जी अपनी श्री मुखवाणी के पहले ही ग्रंथ के पहले ही प्रकरण में धाम धनी हमें क्या कह रहे हैं? 25 पक्ष आपना तीमा कीजिए रंग विलास, प्रगट कया छी पाधरा तमे ग्रहजो सौ सात, तमे ग्रहजो सौ सात। ये 25 पक्ष अपने हैं।
धाम धनी संग पल पल विलास करना है। श्री जमुना जी में झीलना है। श्री रंग महल की नौ भौम 10वीं आकाशी के सुख, धाम धनी के स्वरूप के सुख पल पल हमें लेने हैं। ये सुख बिसरे धनी के इन सुपन भूम में आए, सो फेर याद दे तू जो गया तुम्हें बिसराए। श्री परम धाम के अखंड सुख, धनी के वो श्रृंगार के सुख, उनके साथ झीलन के सुख, वो माणिक पहाड़ के हिंडोलों के सुख, पश्चिम की चौगान के वो असवारी के सुख, उनसे नैनो नैन मिलाकर वो बात करने के सुख, ये सुख हम इन जिमी में आकर भूल गए। तो धनी फेर याद दिला रहे हैं। वाणी चर्चा के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से फिर धाम धनी जी की मेहर से हम फिर एक साथ इकट्ठे होते हैं और बैठ के शऊर मंथन सब धनी की मेहर से। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क याही सो आवही, याही सो होइए सन्मुख। धाम के 25 पक्षों की याद आए, धाम के 25 पक्षों की अनुभूति, अपने सुख हमें याद आए, तो ये ही हमारी जागनी है और इसी से हम धनी के सन्मुख होंगे। युगल पिया के श्रृंगार के सुख, धाम धनी संग विहार के सुख, इनकी अनुभूति ही पल पल धनी की तरफ बढ़ते कदम। तो आइए सुंदर साथ जी, श्री परम धाम 25 पक्षों को आज से धाम धनी जी की मेहर से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहले आधा घंटा बहुत ही आसानी से, कोशिश यही रहेगी कि बिना गिनती के, लेकिन कुछ गिनती अपने को लेनी पड़ेगी। और सुंदर साथ जी, गिनती भी अपने को खुले भाव से लेनी है, क्योंकि गिनती भी धाम धनी की, वो भी नूरी गिनती है। श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति में स्पष्ट बयान आया कि परम धाम की गिनती भी नूरी, उनका ही स्वरूप। तो थोड़ी गिनती भी हम उस भाव से, खुलेपन से हम स्वीकारेंगे कि गिनती भी हमारे धनी का ही अंग है। और क्या सोच के अपने को ये परम धाम 25 पक्षों को लेना है? ये भूम है इश्क की, जित साज सभी चेतन, रूप रस सुगंध की, नूर कहो ना जाए रोशन। हम जिन भी शोभा को देखेंगे, इश्क का स्वरूप चेतन, रीति के एक कण में वो सुख जो माणिक पहाड़ में सुख, एक एक शह चेतन आत्म स्वरूप कोमल इश्कमय, पार न इन जिमी का वृख बेली नहीं पार, सब चेतन रस पूरन, बिन मोमिन न खोले द्वार। अपरंपार जिमी है। अपरंपार शोभा को धाम धनी अपनी रूहों के वास्ते थोड़ी सी गिनती में लेकर आए, लेकिन देखा जाए तो अपरंपार शोभा है, कोई वारा पार नहीं है। वहां के वृक्ष बेलियों का कोई वारा पार नहीं है, सब चेतन है, रस पूरन है, और मोमिनों के अतिरिक्त उन शोभा तक कोई नहीं पहुंच पाता। तो सुंदर साथ जी, हमें अपने धाम की शोभा देखनी है, इश्क की भूमि अपने श्री धाम की, श्री परम धाम की, जहाँ का जरा जरा धाम धनी का ही स्वरूप है, उनके ही धाम हृदय का व्यक्त स्वरूप है, चेतन है। तो उस भाव से हम सब शोभा को देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, धाम धनी जी की मेहर से, उनके बल से प्रारंभ करते हैं। पहले बहुत आसानी से, और फिर सतगुरु महाराज श्री जी की बड़ी वृत्ति, श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति, जो सतगुरु महाराज श्री जोहारदास महाराज जी ने सुंदर साथ की सेवा के वास्ते प्रस्तुत की। तो उन बड़ी वृत्ति के माध्यम से बहुत ही बारीकी से, गहराई से श्री परम धाम 25 पक्षों में झीलेंगे। श्री परम धाम की शोभा को दिल में बसाना है, तो सबसे पहले सुंदर साथ जी, दिशाओं का निर्धारण, दिशा का निर्धारण। क्योंकि जब हम शोभा का वर्णन करेंगे तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की बात आएगी, जब तक हमें ये क्लियर नहीं है तो हम शोभा कैसे समझ पाएंगे। तो देखिए, ये श्री रंगमहल का निशान, रंगमहल के सन्मुख खुद को देखें तो ये है पूर्व दिशा।
ये है पूर्व दिशा, और ये हुई पश्चिम दिशा। हमारे राइट हैंड को, दाएं हाथ को उत्तर दिशा, हमारे लेफ्ट हैंड यहाँ पर दक्षिण दिशा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व और दक्षिण, इनके दरमियान जो कोना पड़ता है वो है अगिन कोना। दक्षिण और पश्चिम के मध्य जो कोना आएगा वो है नैऋत्य कोना। पश्चिम और उत्तर के मध्य वायव्य कोण, और उत्तर और पूर्व के मध्य ईशान कोण। तो इस तरह से दिशाएं धाम के सन्मुख खड़े हैं, तो यहाँ पे पूर्व, इधर पश्चिम, हमारे दाएं हाथ को, राइट हैंड को उत्तर दिशा, लेफ्ट हैंड को दक्षिण दिशा, और ये चार कोण हुए। चार दिशा, चार कोण। सुंदर साजी श्री परम धाम की शोभा। श्री परम धाम 25 पक्ष 7 परिक्रमा के अंदर समाहित है। सुंदर साजी कोई भी क्वेश्चन हो तो नोट कर लेना, लास्ट में एक साथ लेंगे। श्री परम धाम की 7 परिक्रमा, उन 7 परिक्रमा में श्री परम धाम की पूर्ण शोभा आती हुई। तो उन परिक्रमा को जाने। ये हुआ श्री रंग महल का निशान। शिव धाम के, श्री परम धाम के लगभग ठीक मध्य में भूम भर ऊंचे चबूतरे पर श्री रंग महल, 9 भूम 10वीं आकाशी। सुंदर सा जी, प्रथम भूमिका में क्या शोभा है बता पाएंगे? प्रथम भूमिका में हाँ जी भावना। हम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। पहली 4 चौरस हवेलियों को पार करने के बाद गोल हवेली जो शुरू होती है वो मूल मिलावे की शोभा का वर्णन है। हाँ जी, है ना। Thank प्रथम you। भूमिका में अपना मूल मिलावा और रसोई की हवेली। दूसरी भूमिका प्रणाम दीदी। दूसरी भूमिका में भुलवनी के मंदिर। हाँ जी, दूसरी भूमिका में श्री रंग महल की दूसरी भूमिका भुलवनी के मंदिर, नूरी दर्पण के मंदिर, एक एक प्रतिबिंब के हजारों हजारों प्रतिबिंब, भुलवनी की अपरंपार लीलाएं। और तीजी भूम प्रणाम जी। तीसरी भूमि की पड़साल जो हमारी दरवाजे के ऊपर की शोभा है। तीसरी भूम की प्रसाद, बड़ी बैठक। हाँ जी। हमारी सुबह की बाल भोग की लीला वही होती है, और थाल भोग की लीला भी। और श्री रंग महल की चौथी भूमिका सुंदर साजी। हाँ जी प्रणाम जी। चौथी भूमि निरद की, चौथी चौरस हवेली निरद निरत की। की हवेली। हाँ जी। पांचवी भूमिका सुंदर साजी। मीनू जी खोलना। हाँ जी दीदी खोल देती हूँ। हाँ जी जैसल। प्रणाम दीदी। पांचवी में शयन की लीला होती है। हाँ जी, अलौकिक शयन की लीला। हकीकत की लीला में भी वाहिदत की ओर ले जाती शयन की भूमिका। छठी भूमिका हाँ जी शांति दीदी। प्रणाम जी दीदी। सुखपाल और तख्तरवा है छठी को। छठी सुखपालों की और तख्तरवा की। शांति दी ने सही बताया। अब सातवीं और आठवीं भूमिका सुंदर साजी। दीक्षा। सातवीं भवन में 2 साड़ी के मंडल है और 8वीं भवन में 4 साड़ी के मंडल है। हम्म सातवीं और आठवीं हिंडोलों की भूमिका। सातवीं भूमि में हिंडोलों की 2 ताली, आठवीं भूमिका में हिंडोलों की 4 ताली। नवी भूमिका कामिनी दीदी। नवमी भूमिका में दूरदर्शिका। हाँ जी, दूरदर्शिका। और 10वीं रश्मि चांदनी।
वर्षा आप बोलो। प्रणाम जी दीदी। सिंधु आकाशी शोभा आकाशी, आकाशी, हाँ जी। तो सुंदर साथ जी, नव भौम 10वीं आकाशी की संपूर्ण शोभा, ये अभी हमने मोटा मोटा बयान किया। संपूर्ण शोभा कि कैसे वहां पर चौक चबूतरे 24 मेहराबे, रमन के और स्थान, 2 थंबों की हर 3 गलियों में रमन। तो ये सब शोभा का रसपान हमारा हुआ पहली परिक्रमा, धाम की पहली परिक्रमा। अब दूसरी परिक्रमा में हम देखेंगे क्या क्या शोभा आती है। ये देखिए सुंदर साथ जी, घेर कर ये जो निशान आ रहा है, घेर कर पूरा गोलाई में, इसे कहते हैं जवेरू की नहरें। ये तीसरी परिक्रमा है। तो इनके भीतर भीतर ये देखिए, पूर्व दिशा में हमें 7 वन, श्री जमुना जी, 7 वन अक्षरधाम। दक्षिण दिशा में बटपीपल की चौकी, कुंज निकुंज, होश को सरताल, 24 मोहल्ला। पश्चिम दिशा में नूरबाग, फूलबाग, अनवन, धूप दलीचा, पश्चिम की चौगान। और उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, ताड़वन, 3 वन आते हैं, बड़ो वन, मधुवन, महावन, श्री पुखराज की संपूर्ण शोभा और पुखराज से जमुना जी का प्रकटन। तो ये संपूर्ण शोभा जो घेरे के अंदर अंदर आ रही है, ये है हमारी धाम की दूसरी परिक्रमा। इनमें ये चारों कोनों की 16 पहल की चौबच्चे भी शामिल होंगे। हमारी खड़ोकली जो ताड़वन के एक बगीचे में आई है, उस शोभा को भी शामिल करेंगे। तो ये संपूर्ण शोभा अपनी हुई दूसरी परिक्रमा। सुंदर साथ जी आज सिर्फ जान रहे हैं कि 25 पक्ष कैसे, एक एक शोभा को फिर विस्तार से करना है। तो दूसरी परिक्रमा में सुंदर साथ जी, हमने अभी पूर्व दिशा में क्या क्या शोभा देखी, याद रहा कुछ? हाँ जी स्वर्णा दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। पूर्व दिशा में 7 वनों की शोभा आई है, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और बट। और बीच में जमुना जी हैं, और फिर 7 वन है, उसके बाद अक्षरधाम की शोभा आई है। हाँ जी, अक्षरधाम की शोभा है। सुंदर साथ जी, अक्षरधाम की शोभा में और रंगमहल की शोभा में एक डिफरेंस है, मेजर क्या है? हाँ जी हालांकि बबीता। करेंगे अपन ये आराम से, धीरे धीरे। हाँ जी बबीता दीदी आप बोलो। कैमरा ऑन नहीं है ना बबीता दीदी, कैमरा ऑन करिए। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। दीदी अक्षरधाम तो अक्षरधाम में वैसे ही 7 वन आते हैं, जमुना जी भी वैसे ही लगती है। और ऐसे ही परम धाम में हमारे रंग महल में भी 7 वनों की शोभा आती है। डिफरेंस, डिफरेंस, अंतर क्या है? 4 चांदनी चौक है। हाँ जी, इसमें तो चार चांदनी चांदनी है। चौक। इसमें 4 चांदनी चौक देखो नजर आ रहे हैं, इसमें एक नजर आ रहा है। 4 चांदनी चौक है तो 4 बड़े दरवाजे भी हैं, 4 धाम दरवाजे के हांस भी हैं, है ना। अब दक्षिण दिशा में जो हमने मेजर 2 बड़ी शोभा देखी, वो कौन कौन सी हैं? हाँ जी मम्मी बोलो आप। हाँ, दक्षिण दिशा में ये कुंज निकुंज, हाँ जी, कुंज निकुंज, ये तुम्हारा क्या है, ये खोज को सरताल। हौज हौज कौशल तालाब। अभी सबसे पहले बट्टीपल की चौकी, फिर कुंजनी कुंज की शोभा, फिर हौज कौसर और फिर 24 सांस का माहौल। सुंदर सा जी पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में तो आ गया हाँ जी मम्मी फूलबाग, नूरबाग। चलो बोल लो हाँ, बोल। चलो, फूलबाग, नूरबाग, लाल, ये की चौकियां। कोई बात नहीं, और सुंदर साथ बोलेंगे। विजय दीदी आप बोल दो। दक्षिण दिशा में जो है हमारे नीचे नूरबाग और फूलबाग फूलबाग और वो इसका अनबन, दूध दलीचा पश्चिम। हाँ हाँ, और इधर जो आएंगे इसमें सारे दक्षिण साइड में सारे कुंज निकुंज के वन आएंगे, और उत्तर दिशा में जो है उधर बड़ो वन के वृक्ष आएंगे, हाँ और जी। लास्ट में जवेरों की नहरें घेर कर आएंगे।
तो सुंदर साथ जी एक बार मैं वापस रिवाइज कर देती हूँ। दूसरी परिक्रमा में क्या क्या शोभा आएगी? पूर्व दिशा में सातवन और अपना अक्षरधाम, और यमुना जी बीच में है। दक्षिण दिशा में बटपीपल की चौकी, कुंजनी कुंज, श्री होश को सरताल, श्री 24 आस महोलात। पश्चिम दिशा में नूरबाग, नूरबाग की छत पर फूलबाग, अनवन, दूबदलीचा और पश्चिम की चौगान। उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, ताड़वन, फिर इनके उत्तर में बड़ोवन, मधुवन, महावन, फिर श्री पुखराज की संपूर्ण शोभा। पुखराज से जमुना जी प्रकट होती हुई और देखिए होश को सर ताल में समाती है। तो ये संपूर्ण शोभा हमारी हुई दूसरी परिक्रमा। तीसरी परिक्रमा में जवेरों की नहरें। जवेरों की नहरों को विस्तार से करेंगे, लेकिन अभी इतना जाने कि जवेरों की नहरें क्यों कहते हैं। इनके जो मोहल्लाते हैं, मंदिर है, एक एक पत्ती है, वृक्ष है, सब में जल चलता नजर आता है। एक सुंदर जल चलता नजर आता है, मानो धाम धनी का इश्क जरे जरे में व्याप्त है। तो यहाँ पर ये है जवेरों की नहरें। ये अपनी हुई तीसरी परिक्रमा। चौथी परिक्रमा दक्षिण दिशा में, ये देखिए माणिक पहाड़। सुंदर साथ जी श्री पुखराज पहाड़, श्री रंग महल, श्री होश को सरताल, श्री 24 आस महोलात और श्री मानिक पहाड़, ये पांचों स्वरूप कहे बिल्कुल एक सीध में है। ये पांचों शोभा बुजरक एक सीध में है। नक्शे में थोड़ा ऊपर नीचे अपने को नजर आ रहा है, लेकिन ये इनका जो सेंटर पॉइंट है, रंग महल का सेंटर पॉइंट बिल्कुल एक सीध है, सूद भर भी ऊपर नीचे नहीं है। तो ये पांचों शोभा बिल्कुल एक स्वरूप में, एक लाइन में, एक सीध में कहें तो यहाँ पर चौथी परिक्रमा अपनी हुई श्री मानिक पहाड़। मानिक पहाड़ दक्षिण दिशा में विराजा है और घेर कर बड़ोवन, मधुवन और महावन की शोभा आई है। ये देखिए, ये बड़ोवन का निशान हो गया पहला, दूसरा मधुवन का और तीसरा महावन का। तो ये अपनी तीसरी जवेरों की नहरें, चौथी हुई मानिक पहाड़। पांचवी परिक्रमा हुई वन की नहरें, संपूर्ण शोभा यहाँ वनों की। यहाँ की मोहल्लातें, हवेलियां, संपूर्ण शोभा वनों की। कुंज निकुंज वनों में भी हम देखेंगे मंदिरों की शोभा, हवेली की शोभा, रास्तों की शोभा, पूरी फूलों पत्तियों से। यहाँ श्रृंगार भी फूलों पत्तियों का, बाजंत्र भी फूलों के, और कहते हैं ना चौखट किवाड़ भी फूलों के। तो ये शोभा यहाँ पर वन की नहरों में। ये अपनी हुई पांचवी परिक्रमा। छठी परिक्रमा छोटी रंग, जिसे हम चार हार हवेली भी कहते हैं। और सातवीं परिक्रमा है 8 सागर 8 जिमी 32 पहलों में गिरदवाई, इन्हें बड़ी रांग भी कहते हैं। ये अपनी हुई बड़ी रांग। ये हुई छोटी रांग। छोटी रांग में घेर कर ये देखिए हवेलियों की चार फिरावे अपने को नजर आ रहे हैं। ये देखिए हवेलियों के चार फिरावे नजर आ रहे हैं। और ये है 8 सागर 8 जिमी बड़ी रांग। ये देखिए सररस सागर, नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधी सागर, घृत सागर, श्याम और ये रस। तो ये संपूर्ण शोभा श्री परम धाम 25 पक्ष। आज सिर्फ इतना जाना है कि किन स्थान पर। अब एक एक शोभा को हम विस्तार से करेंगे। सुंदर सा जी कोई क्वेश्चन अभी तक की शोभा में? सररस सागर मेहरों का सागर सुंदर सा जी। नूर सागर, नूर सागर सुंदर सा जी। हाँ प्रतीक्षा। जी, राज्य की मुखारबिंद का सागर। हाँ जी, रांची के मुखारबिंद का सागर। नीर सागर। हाँ जी, सुषमा दीदी बोलो। सुषमा खुला नहीं, खोलो दोबारा, खोलो पहले सुषमा दी। राम जी की दूसरा सागर नीर सागर, सखियों का सागर। हाँ जी, सखियों का सागर, सखियों की एक तनी का कहें, उनके मुखारबिंद का कहें। खीर सागर। सोनिया दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। दीदी एक दिल्ली का सागर। एक दिल्ली का सागर। और दधी सागर। भावना।
प्रणाम जी दीदी। राज्य की शोभा श्रृंगार का सागर। हम्म घृत हरे रंग सागर। का। हाँ बसंत जी। इश्क का सागर। हाँ जी, इश्क का सागर। मधु सागर। मीना दीदी आप बोलो। जी इलम का सागर। इलम 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 का का सागर है प्रणाम जी। हाँ जी, इलम का सागर। इलम का सागर। रस सागर। निस्बत का मेर का सागर ही हो गया ना, सर्वर सागर। रस सागर, रस सागर। निस्बत का निस्बत का। हाँ जी। निस्बत का, निस पूर्ण पहचान का। अपनी जो पूर्ण पहचान, परमहंस अवस्था के जो हमारे परमहंस है, वो इन पूर्ण पहचान अपनी परातम अवस्था तक जो पहुंचते हैं, पूर्ण पहचान का सागर यानी अपनी परातम अवस्था का सागर। अब सुंदर सा जी, बस लास्ट कि ये जो अभी हमने दिशाओं का निर्धारण किया, सरस सागर किस दिशा में आया है? सरस सागर किस दिशा में आया? हाँ जी, कामनी दीदी बोलिए। पूर्व दिशा में। हाँ जी। और दधी सागर सुंदर सा जी? ये बहुत आसान है लेकिन बहुत जरूरी स्टेप है अपने को दिशा का निर्धारण। हाँ जी, सुनीता दीदी आप बोलो। पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा। मधु सागर। जैसल। उत्तर दिशा में। नीर सागर। सीमा दीदी। कौन सा दीदी? नीर सागर। ये दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा। अब सुंदर जी। सा जी, रस सागर कौन से कोण में आया? हाँ जी, बबीता दीदी। बबीता दीदी खोल दो, आपका खुल नहीं रहा। सीमा दीदी आप ही बोल दो, खुला हुआ है। हाँ जी, ये आया ये ईशान कोण में। हाँ जी, ईशान कोण में। आप ही बता दो। नूर सागर। अग्नि कोण में। और ये खीर सागर। ये नैऋत्य कोण में। हाँ जी, नैऋत्य कोण। और ये नैऋत्य। और ये वायव्य कोण में। वायव्य कोण। जी। तो सुंदर सा जी, आज हमने मेनली इस वाले सेशन में दिशाओं का निर्धारण किया और श्री परम धाम 25 पक्ष, सिर्फ एक परिचय। अब कल से बढ़ेंगे हम एक एक शोभा में, बहुत आसानी से, सरलता से, पहले आधा घंटा। और लीला विहार, एक एक स्थान पे उन चबूतरे पे खड़ा होना है, रंग महल के उन धाम दरवाजे के मंदिर में प्रवेश करना है, चर्चनी के साथ साथ वो लीला विहार भी। तो सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं इस बैठक के लिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।